हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। बेटा, मेधावी का हम पेपर कर रहे थे 2020 का, जो ईस्ट जोन में आया हुआ है एमसीडी के। तो वो वाला हम उसकी हिंदी कर चुके हैं, एसएसटी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मैथ्स। सिर्फ ये वाला पेज थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगला पेज ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो वाले भी इसको देख लें, क्योंकि एक ही वीडियो टू टाइम बनाना थोड़ा दिक्कत होता है। एसएसटी और ईवीएस में अलग से डाल दूंगी, सिर्फ मैथ्स एक साथ कर लें आप। ठीक है, तो पैटर्न आपको पता ही है, हिंदी में पैटर्न बोलते हैं और इंग्लिश में भी। तो इसको करते हैं हम। सबसे पहले 1030, 1030, 1020, 1010 और 1000। और अगला क्या आएगा, आंसर इसमें दे रखा है, लेकिन हम समझते हैं क्या। यहाँ पे 30 में से 10 गए 20 हो गया, यहाँ से 20 में से 10 गए, 1000 को हम नहीं देखेंगे, रहा रहने दो, 10 हो गया। अब 10 में से यहाँ से भी 10 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। अब इस 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 1000 लिखा और इसमें से 10 माइनस करो, कैसे करोगे। 0 में से गया 0। अब इसके पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये गया इसके पास। इसने कहा भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो ये दोनों गए इसके पास। ठीक है, ये गया इसके पास, इसने दे दिया इसको 1 नंबर, तो ये हो गया 10। ठीक है, 10 ने कहा भाई चल तू ले जा एक, इसके पास हो गया, इसने इसको दे दिया एक, और ये हो गया 10। 10 में से 1 गया 9, तो इसने इसको दे दिया था, इसके पास क्या बच गया था 9। अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर आ गया 990। ठीक है, माइनस तो आपको आता है ना करना। अब देखते हैं अगला। ठीक है, 448A, 337B, 226C, 115D। ये तो आ गया आंसर। कैसे आया वो देखते हैं। देखो बेटे, यहाँ पे था 44, यहाँ पे 33, यहाँ पे 22, तो हमें पता चल गया कि अगली डिजिट है, यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, अब यहाँ है 8, 7, 6, 5। इनको समझना है कैसे करना। देखो 8, 7, 6, एक एक कम होता जा रहा है, तो 6 के बाद क्या आता है 5। अब हमने देखा यहाँ पे A, B, C, D, यहाँ पे आ गया D, आ गया ना हमारा आंसर। आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना। अब इसमें क्या है बेटे, ये वाला बॉक्स खाली मिलेगा पेपर में। ठीक है, इस वाले बॉक्स में करना है, तो 2 मिनट के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। चलो देखते हैं। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी, 14 सत्ते 98, 14 7 जा 98, 7 10 जा 70, 10 2 जा 20 एंड 13 2 जा 26। और यहाँ पे क्या आएगा कि इन दोनों का आए और इन दोनों का आए, तो 65 13 के टेबल में कहाँ पे आता है, 5 पे आता। 13 पंजे 65, 13 5 जा 65, ऐसे ही 14 पंजे 70, 14 5 जा 70। तो समझ आया, यहाँ पे क्या आएगा 5। आपने इस तरीके से वहां पे मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न तालिका को देखकर प्रश्न संख्या 64 से 66 के उत्तर दीजिए। 64 से 66 तक हमें इसके अकॉर्डिंग देने हैं। देखो सबसे पहले है न्यूज़पेपर, अखबार, लोहा आयरन, प्लास्टिक को प्लास्टिक बोलते हैं, पीतल को ब्रास बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें। जो अखबार है बेटे वो 18 रुपीज पर केजी है, ऊपर लिखा हुआ ना प्रति किलो। लोहा जो है 25 रुपये है, प्लास्टिक जो है 15 रुपये है, पीतल जो है 220 रुपये। ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया। अब आगे समझते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। अमित ने 18 किलो अखबार कबाड़ी को बेचा है, तो कबाड़ी उसे कितने रुपए देगा। अखबार कितने रुपए किलो है, 1 किलो अखबार कितने का भाई, 18 रुपये का। और अमित ने कितने अखबार बेचे हैं, 18 केजी। तो बताओ भाई कितने के हो गए। तो भाई वही वाली बात होगी बेटे ये तो, कि एक टॉफी 2 रुपए की है और 10 टॉफी कितने की होंगी। तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे। हमें पता है 1 केजी जो अखबार है वो 18 रुपीज के, यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यूज़पेपर, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, 18 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो 18 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आती है ना करनी। 8 8 जा 64, 8 8 64, ये लिख दिया 6, 8 एकम 8, 8 और 6 काउंट करा करो जल्दी जल्दी, 8 और 6 14 है ना, मुझे तो यही लग रहा है 8 और 6 14 हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 8 8, 1 एका 1 जोड़ देते हैं 4, 8 और 6, 8 और 4 12, 8 एंड 4 12, 1 और 1 2, और एक था हमारा कैरी वाला, तो हो गए 3 324। यही आंसर आया भाई, इनका भी देख लो। अगला देखो बेटे, नेहा ने, ध्यान से समझना है। ठीक है, जल्दी इसलिए करी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है आपका।
नेहा ने आधा किलो पीतल खरीदा। क्या खरीदा भाई? पीतल। 2 किलो प्लास्टिक कितने रुपए में खरीदा? इसने 2 चीज खरीदी भाई, काम बढ़ा दिया हमारा। तो अब है नेहा, नेहा ने खरीदा आधा किलो पीतल। पीतल को ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कितना खरीदा भाई पीतल? पहले हम देख लेते हैं 1 केजी कितने का है। 1 केजी पीतल है 220 रुपए का। कितने का है? 220 रुपए का, ठीक है मैडम जी। लेकिन इसने कितना खरीदा भाई? हाफ केजी। कितना खरीदा बेटे? हाफ केजी। तो इसके एक मिनट बेटा, अब देखो यहाँ पे निकालते हैं। 1 केजी पीतल है जो बेटे, वो कितने का है? 1 केजी पीतल इसने दे रखा है 220 रुपए का। और जो उसने लिया है, कितना लिया बेटे? आधा केजी लिया। तो आधा 1/2 ही तो होता है आधा, 1 का आधा। रोटी आधी आधी कर दी, इसको आधा ही बोलते हैं। तो काट देंगे, ऐसे नहीं काटने आता तो बीच में 220 लिख के 2 से डिवाइड कर दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 से 0। तो क्या आ गया? 110। ठीक है, अभी 110 का तो इसने पीतल ले दिया। अब बात करते हैं 2 किलो प्लास्टिक की। 1 किलो प्लास्टिक कितने का? 15 रुपए का। 1 किलो प्लास्टिक है भाई 15 रुपए का। लिया कितना है? 2 किलो। तो कितने का हो गया? 30 का। कितने का हो गया बेटे? 30 का, 30 रुपीज का। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों चीजें, अब आपने केले भी लिए हैं और सेब भी लिए हैं तो पैसे तो दोनों को देंगे ना। तो 0, 3 एंड 1 4, 1 का 1। कितने रुपए दे के आओगे? 140 दे के आओगे ना। समझ आ गया? ऊपर दी गई तालिका में कौन सा कबाड़ का सामान प्रति किलो सबसे महंगा? तालिका देखो भाई, पहले ये पूरी की पूरी देखो। सबसे महंगा क्या है? अखबार तो भाई 18 रुपए के हैं, लोहा 25 का है, प्लास्टिक 15 रुपए का है और पीतल 220 का। तो हमें आंसर पता चल गया, पीतल सबसे महंगा है। ठीक है, अगला बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। देखो बेटे, हमेशा एक बात याद रखना, जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और उसे ही समकोण कहते हैं और इंग्लिश में इसे राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। समझ आया? तो जब भी पूछा जाए कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये याद कर लेना, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। आ गया ना साफ पेज? वो गड़बड़ हो गई थी कुछ, उसमें ध्यान नहीं दिया मैंने। 250 का आधा 1/2 कितना होगा? 250 का 1/2 कितना होगा? ठीक है भाई, बताना। तो देख कैसे बताएंगे हम। 250 लिखा बेटे, 1/2। देखो इसके 2 तरीके। अगर आपको ऐसे नहीं काटना आता ना तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि मैम हमें तो आता नहीं, हम क्या करें। वो तो टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट काट देते हैं। रियल ये है 2 1 जा 2, ये आपके लिए कर रही हूँ। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, उतार लिया क्या? 5 को उतारेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतार लिया किसको? 0 को। 2 पंजे 10। और जिस बच्चे को डायरेक्ट आता तो वो यहीं से काट देगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10। तो जैसे आपका मन हो बेटे, जैसे आपको समझ में आए वैसे काट दो। मैंने दोनों समझा दिया। आंसर क्या होगा? 125 होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कई बच्चों को समझ नहीं आता, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। 35 रुपए में कितने पैसे होंगे? हमें पता है बच्चे, 1 रुपए में कितने पैसे? मैम 100 होते हैं, सबको पता है। पेपर में भी आ सकता है 1 रुपए में कितने पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। ठीक है, अब 35 रुपए में कितने होंगे? मैम जी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, जितनी जीरो पीछे उतनी जीरो लगा दो। 35 आंसर आ गया। आ गया ना? शॉर्ट ट्रिक भी होती है भाई। वर्ष के कुल डैश महीनों में 31 दिन होते हैं। भाई हमें नहीं पता कितने होते हैं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। एक बार मैं इसको मिटा दूं, अभी मिटाते हैं। एक बार इरेजर लेते हैं भाई, जगह ही नहीं बची, हम कहाँ काम करें, है ना। इसको मिटाते हैं, 1 मिनट। मिट गया भाई। अब चलो, अब देखो बेटे, महीने लिखते हैं। जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? मैम 31। फैब में होते हैं 28 या 29। मार्च में कितने होंगे? 31। ठीक है, अप्रैल में कितने होंगे? 30 होते हैं। मई में कितने होते हैं? मई में 31 होते हैं। ठीक है, जून में बताओ कितने होंगे? 30 होते हैं। जुलाई में 31। बेटे जुलाई और अगस्त एक साथ साथ ऐसे महीने, दोनों में 31 होते हैं। ठीक है, फिर अगस्त के बाद क्या आता है बेटे? सितंबर। सितंबर में 30 होते हैं। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31 होते हैं। अब नवंबर चल रहा है तो नवंबर में भी कितने हैं? 30 हैं।
और दिसंबर में कितने होंगे 31। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है, ये 7 ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी आ सकता है कि 30 कितने में होते हैं, तो आपको 30 वाला भी इस तरीके से ही काउंट कर लेना, ये याद करने पड़ेंगे बेटे आपको, है ना। इसका तरीका होता है बहुत ईजी सा, मम्मी से पूछना वो भी बता देंगी, इतना आसान है। यदि एक केला 5 रुपए का है, ठीक है भाई, एक केला 5 रुपए का, जो आपको भी बड़ा पसंद है, केले जरूर खाया करो, बहुत अच्छे होते हैं। 4.5 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा। अब हमें पता है दर्जन में, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, पहले सबसे पहले यही बात पकड़ लो, कितने होते हैं बेटे। जैसे ही दर्जन बात आती ना, दर्जन मतलब 12 होता है, एक दर्जन मतलब 12, और इसने बात करी 4.5 दर्जन की, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम 4 दर्जन बता देते हैं कितने हैं। तो एक दर्जन में 12, तो 4 दर्जन में कितने हुए, 12 चौक 48। अब मैम इस आधे का क्या करें, कोई बात नहीं, 12 का आधा कितना होता है बताओ, ऐसे निकाल लो, नहीं आता तो 2 छिके 12 कि 48 में 6 और जोड़ देंगे, समझना आया तो 2 बार देख लेना। 48 कहाँ से आया कि एक दर्जन में 12 होते हैं, 4 दर्जन में कितने होंगे, 12 को 4 से कर देंगे 48 हो गया, 48 हो गया। अब मैम आधा भी तो है ना, तो हम उसे भी जोड़ेंगे, तो आधा दर्जन को हमने ऐसे निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, तो 48 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 14 और 4 1 5, मैं डायरेक्ट जोड़ रही हूँ, आप भी कर लेना इस तरीके से, आ जाए तो आपको 54 हो गए। ठीक है, तो इन्होंने लेकिन हमसे तो 54 तो हमारे केले आए हैं, 54 किलो का पूछा है। एक केला 5 रुपए का आता है, एक केला 5 रुपीज का आता है, और 54 केले कितने के आएंगे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। किससे करेंगे, 5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि एक केले की कीमत 5 है और 54 किलो की पूछी है। 5 चौका 20, 5 5 25 और 2 कैरी का था, तो कितना हो गया 27, 27। समझ आ रहा है बेटे, अगर कंफ्यूजन है तो बताना, मुझे लग रहा है समझ में आ गया है। ये वही वाली बात होगी बेटे कि एक टॉफी 2 रुपए की है, तो चम्मन टॉफी कितने की आएंगी। ठीक है, तो 2 को चम्मन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही एक केला 5 का है और इन्होंने हमसे दर्जन में दे दिया, लेकिन हमने उसको पहले सिंगल उसमें बना लिया ताकि हम आसानी से निकाल सकें। अगला बेटे 1 से 9 तक की विषम संख्याएं। अब ये बताओ ये विषम संख्या क्या होती हैं बेटे। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है सम और विषम। ठीक है, विषम जो होता है बेटे, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो तो हो गई सम, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो हो गई विषम। ठीक है, अब देखो एक ना तो 2 हो गई। अब देखते हैं 1 से 9 तक की, 1 से 9 तक की संख्याएं बतानी है। अब देखो 2 से डिवाइड होने वाली 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, है ना। बची कौन कौन सी, अब लिखते हैं हम, ध्यान से लिखना है। तो देखो 3, हाँ जी मैम हो गई, 3 4 आती है, 4 इसमें आ गई, 5 हो गई, हाँ जी हो गई, 6 इसमें आ गई ना, और यहाँ पे आ गई 7। ठीक है, अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। 1 से 9 तक की विषम संख्याओं का योग 25 होगा, हमारा तो नहीं हो रहा। देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कौन सा हो गया, 9 भी तो होगा। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25। हाँ भाई ठीक आ गया, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। देखो अब बेटे जो विषम संख्याएं हैं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, लेकिन इन्होंने हमसे पूछी 1 से 9 के बीच की ही। 1 से 9 के बीच की पूछी है, तो पहले तो हमने सम इधर लिख ली। सम जो 2 है 2 से डिवाइड होगा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये तो सारे हो गए। लेकिन 1 2 की टेबल में ना 1 आता, ना 3 आता, ना 5 आता, ना 7 आता, ना 9 आता, और इन सबको ऐड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखते हैं अगला। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। जैसे ही बेटे ये छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आया, तो आपने ट्रिक बताती हूँ। जैसे बोला कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, अब देखो 1 लिखो, और जितनी छोटी संख्या बोली है ना 1 लिखो और उतनी ही 0 लगा दो। उतनी मतलब जैसे 2 अंकों की बोला तो उसमें से 1 कम करके 0 लगा दो, लो जी हो गई। ठीक है, अब 10, आप बताओ 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, 10 से छोटी कोई नहीं है, बाकी सारी देखो 1, ये समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी 1 अंक की है ना, इनमें 1 1 अंक।
इसमें 2 अंक है, एक ये। अब कहा आपको कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो फिर वही ट्रिक करनी है। 1 लिखा, 3 में से 1 घटाया, ये 1 ही घटा दो, 2 बचा, 2 जीरो लगा दी। अब बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, 1 लिखा, 4 में से 1 घटाया, कितना बचा, 3, उतनी जीरो लगा दो। ये ट्रिक है, याद रखनी है। अब बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, वही पूछिए ना। 1 लिखा, 5 में से 1 घटाया, कितने बचे, 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी। आपसे चाहे 10 अंकों की पूछ ले, आपने वही काम करना है। 1 लिखना है, उसमें से 1 घटाना है जो 1 लिखा है, और आगे जीरो लगाने हैं। और जब बेटे सबसे बड़ी पूछते हैं ना, तो उतने ही 9 लगा देना। अब 9 बड़ा है तो उससे याद रखना, जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, देखो यहां से भी पता चल रहा है ना, ये सारी इससे छोटी हैं। 2 अंकों की 2 9, 3 अंकों की 3 9, 5 अंकों की 5 टाइम 9। इस तरीके से आपने ये अपने कॉन्सेप्ट बिठा लेना है, ठीक है बेटे। अगला देखो, 2000 मीटर की दौड़ के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। बिल्कुल हमें पता है बेटे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 दूनी 2, 1 2 जा 2, आंसर आ गया 2 किलोमीटर। आसान है, बिल्कुल ही आराम से समझना है। आगे बेटे, संख्याओं को अंकों में लिखो। अब ऐसा लिखा हुआ 20 मई 2018, इनको हमें अंकों में लिखना है। हमें 20 का 20 एज इट इज है। मई कौन सा महीना होता बेटे, 5 नंबर का महीना होता। देखो अपने हाथों पे काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कौन से नंबर का हो गया, 5 वाला, तो यहाँ पे मंथ का नंबर लिख दिया और एज इट इज ये लिख दिया। अगला है 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और अगस्त कौन से नंबर का मंथ है बेटे, 8 मंथ, 8वें का। तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। ऐसा भी आ सकता है, आपको इधर वाला दे दिया हो और बोला हो कि महीनों में इसको चेंज करके लिखो, तो आपने फिर ऐसे लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपको ये दे दिया तो क्या लिखोगे, 15 अगस्त 15 अगस्त 2019, ठीक है। ऐसे भी समझना है। छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब शेडेड करना है कि कितना पोर्शन, 2/5। देखो बेटे 2/5 कैसे हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल तो कितने हमारे 5 हैं। इन्होंने कहा शेडेड कीजिए, कितना पोर्शन, 2। तो 5 का 2 हिस्से कितने हो गए, ये हो गए, एक हिस्सा ये, एक ये हिस्सा है ना, इनको शेडेड कर देंगे हम। समझ आया बेटे, ये नीचे आंसर भी कर रखा है। अब अगला देखो, टोटल हिस्से कितने बेटे इसके, 4 है, तो जो भी टोटल होता है वो नीचे आता है, ठीक है। अब शेडेड पोर्शन कितना है, 3 लेना है। 1 2 3, 3 ले लेंगे हम, अच्छे से फिल कर देंगे तीनों के 3 को, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। समझ आ गया बेटे, बहुत आसान मैथ्स है इसका और आसानी से कर पा रहे हैं हम, कर पा रहे हो ना। अब अगला देखो, 79 से 82 तक के क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग देने हमने। आइसक्रीम है भाई 258 बच्चों को पसंद है, दूध है 157 को, समोसा 181 को, बर्फी 203 को, पूरी सब्जी 117 को। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी के हैं, ठीक है। तो आपने ये पढ़ना आना चाहिए। हाँ हो गया जी इतना। अब है बच्चे सबसे अधिक किस वस्तु को पसंद करते हैं। चलो अभी वापस चलते हैं, सबसे ज्यादा नंबर किसका, किसको पसंद करते हैं, आइसक्रीम 258, ये 157, दूध समोसा 181, बर्फी 203, पूरी सब्जी 170। तो आप बताओ कौन सा सबसे ज्यादा बेटे, बिल्कुल 258 पे आइसक्रीम है कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद की जाती है। हमारा आंसर हो गया आइसक्रीम। अगला है बेटा, आइसक्रीम और बर्फी कितने बच्चों को पसंद है। देखो आइसक्रीम और बर्फी कितने बच्चों को पसंद है। अब देखो ये आइसक्रीम है, ये बर्फी है। आइसक्रीम है 258, बर्फी कितनी है 203, बर्फी कितनी है बेटे 203, जोड़ देंगे। दोनों का मिला के पूछा तो जोड़ेंगे ही ना। जैसे आपको टॉफी और चॉकलेट पसंद है, 2 टॉफी और 2 चॉकलेट मिली है, तो दोनों को जोड़ेंगे, वही वाली बात हो गई। 8 और 3 11, 8 और 3 11 ही होते हैं ना। 5 यहाँ पे 0 है लेकिन एक हमारा कैरी वाला, तो 5 और 1 6, ठीक है। 2 और 2 4, 461, 461, ठीक है। पूरी सब्जी और समोसा, पूरी सब्जी जिसको भी लिख रखा ना उन दोनों को जोड़ दो। पूरी सब्जी और समोसा, पूरी सब्जी है भाई 170 बच्चों को, समोसा कितनों को है 181 को। इसी से देखना और इसी से निकाल देना। 1 का 1, 8 and 7, 8 और 7 15, 1 1 2 और 1 हासिल का हो गया 3, 351। अब नीचे देख लेते हैं हमारा सही है, बिल्कुल ठीक है। दूध के अलावा अन्य वस्तुओं को कुल कितने बच्चों को पसंद है। बेटे इन्होंने कहा दूध के अलावा और सारी चीजें हैं वो कितने बच्चों को पसंद है। अब बेटे हम इस दूध को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। अब देखो 258
181203170। इन्होंने दूध के अलावा पूछा है, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 3 जल्दी जोड़ा करो भाई, 9 और 3 12, ठीक है, एक हो गया हासिल का। 5 और 1 6, 6 और 8, 6 और 8 बताओ जल्दी से कितना हुआ, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 का हो गया 1 और 2 चढ़ गया कैरी, साथ साथ जोड़ लेते, भूल गए तो 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 812। पता नहीं भाई ठीक होगा कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ भाई हमें आता है, हम कर लेते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं ना। तो कुल कितने बच्चों को पसंद है, 812। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ध्यान से समझना है बेटे, पूरा वीडियो देखा करो, ऐसे मत करा करो कि आंसर देखने हैं, ये समझा करो कि किस तरीके से समझा रही हूँ, ताकि आपके पेपर में आ जाए तो आपको करना आ जाए अच्छे से। अब ये देखो बेटे, 9900, ये क्या बोला जाएगा, 89, 349, 39 9, इनका जोड़ बताओ। भी ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम एक तरीका बताते हैं आपको। क्या तरीका बताते हैं कि इनमें एक एक ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, तो हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पे एक ऐड करूंगी 89, 89 के बाद क्या आता है 90, तो 99 से 90। यहाँ पे 349, इसको मैं लिख लूंगी 350। ट्रिक है बहुत जल्दी करने की। 39 को लिख देती हूँ 40, ठीक है। 9 को लिख देती हूँ 10। जल्दी सोल्व करना ना, कब तक लगे रहेंगे इसमें। 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 1 15, 9 और 5 14 और 1 15, 15 4 बताओ जल्दी, 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है मैडम जी लिख दिया, 19 हो गया। 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है जी। 9 और 1 10 हो गया। अब हमने कितने जोड़े थे इसमें एक्स्ट्रा, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 4 जोड़े थे भाई हमने एक्स्ट्रा, इनको माइनस कर देंगे। 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, इसके पास गया रोता हुआ, भाई दे दे, मेरे पास तो नहीं है, चल भाई ले जा। 10 हो गए, 10 में से 4 गया भाई, क्या बचा 6। अब इसने इसको दे दिया था, रो रहा था, तो इसके पास बच गए 8, बाकी एज इट इज लिख देंगे। मजा आया ना, आसान है ना, जल्दी निकल गया। अगर हम इनको जोड़ते ना, हासिल लगाते रह जाते। वैसे भी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि उनको नहीं जोड़ सकते, पर आसान तरीका ये है, ठीक है। ये आ गया 10,386। एक ट्रिक मैंने पिछले पेपर में आपको बताई थी बेटे, मेधावी का अगर मैथ्स का पहले वाला नहीं देखा ना तो जरूर देख लेना, मैंने बताया हुआ हर एक पेपर में अलग चीज होती है। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगी, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। जैसे ही हमने देखा ये साइन मल्टीप्लाई, ये साइन मल्टीप्लाई, और यहाँ 0 निकालने की कोई जरूरत नहीं, 0 आंसर लिख देंगे, टाइम बच गया। अब अगला है 2,80,987। अगला है 9,999 में माइनस करो। बेटे इसमें भी हम वही ट्रिक करेंगे। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। 1 जोड़ दूं तो 10,000 हो जाएगा। कुछ को नहीं आ रहा तो जोड़ के देख लेना भाई। अब देखो 280 987, इसमें से इसने कहा 9,999 घटाओ। भाई मैं तो सीधा 10,000 घटा रही हूँ। क्यों घटा रही हूँ, क्योंकि मुझे आसानी हो जाएगी घटाने में, 2 मिनट लगेंगे। 7 में से 0 गई 7, 8 में से 0 गई 8, किसी में से 0 जाती तो वही नंबर बच जाता है 9, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 1 गया 7 और 2 का 2। अब मैंने 1 एक्स्ट्रा घटा दिया है तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगी, 1 जोड़ दूंगी। अब ज्यादा कचरा मच गया, 1 मिनट रुको, मिटाते हैं इसको, है ना। अब देखो बेटे, अब यहाँ पे जोड़ देते हैं 7 और 1, सॉरी 1 ज्यादा करा था, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, हाँ जोड़ेंगे क्योंकि 1 ज्यादा कर दिया था। 7 1 8, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0, 7 का 7, 2 का 2। है ना कमाल की बात, कितना जल्दी हो गया। अगर 9 9 को करते तो टाइम लग जाता। अब अगला देखते हैं 29 माइनस 2 ब्रैकेट में है और डिवाइडेड बाय 9। देखो बेटे जब भी इस तरीके का सवाल आता है ना तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। बोर्डामस का नियम बोलते हैं इसे। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर डिवीजन खुलेगा, फिर मल्टीप्लाई खुलेगा। डिवीजन समझते हो, डिवाइड ऐसे, ठीक है, भाग, फिर गुणा खुलेगा, फिर इसके बाद क्या खुलेगा, एडिशन खुलेगा, ठीक है, एडिशन ये वाला जमा वाला, और फिर सबसे क्या खुलेगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो रहा था, कई बार ऑफ का जो होता है वो खुलेगा, ठीक है। एस में ये माइनस वाला। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 29 में से 2 गए तो क्या बचेंगे, 27 बचेंगे मैम। 9 में से 2 गया 7, 2 का 2, और डिवाइडेड बाय 9। 9 की टेबल में 27 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, जल्दी से बताओ। 9 3 जा
27, नोतिया 27, 3 आंसर आ गया। समझ आया? आसान है, समझ में आ जाते होंगे। बहुत छोटे बच्चे नहीं हो आप 5th के बच्चे हो गए हो। 1 दर्जन संतरों का मूल्य 45 रुपये, ठीक है जी। एक पेटी में 15 दर्जन संतरे आते हैं, ठीक है जी, आ गया हमें समझ। तो एक पेटी संतरों का क्या कीमत होगी? देखो बेटे, यहाँ पे दे रखा, वहां पे दे रखा था हमें 1 केले का मूल्य है, और यहाँ पे हमने पूरे दर्जन का दे रखा है इन्होंने, कि 1 दर्जन जो संतरे हैं ना, यानी कि 12 जो संतरे हैं ना, उनका मूल्य 45 है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी दर्जन में है और यहाँ पे भी दर्जन में, ठीक है। तो 15 दर्जन का कितना होगा, यहाँ से देखना, 1 दर्जन का भाई 45 और 15 दर्जन का कितना होगा, डजन होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा 675, ठीक है। करके देखोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो बताना, फिर से समझा देंगे। एक विद्यालय में 540 बच्चे हैं, ठीक है जी, समझ लिया। उसमें से 1/3 लड़कियां हैं, 1/3 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम लड़कियां निकाल लेते हैं। टोटल बच्चे कितने? 540, लड़कियां कितनी? 1/3। अब बेटे 2 तरीके, ऐसे तो आप इस तरीके से लिख के भी निकाल सकते हो, ऐसे डिवाइड करके, ठीक है। मैं ऐसे सीधा काट देंगे, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 बच गए यहाँ पे, और नीचे उतारा 4, तो 24 हो गया। 3 अठे 24, 0 का 0, यानी कि हमें पता चल गया लड़कियां तो है जी 180। अब लेकिन ये तो हमें लड़कियां पता चली, हमें तो लड़के बताने, तो आसानी से निकाल देंगे। 540 में से 180 माइनस कर देंगे बेटा, 0 का 0, और 0 में से 0 गया, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए? 14 हो गए। इसके पास गया तो 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ इसने इसको 1 दे दिया था, तो इसके पास कितने बच्चा? 4 में से 1 गया 3, 360। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम 540 में से क्यों घटाया? भी पहले हमने लड़कियों की संख्या निकाली और लड़कियों की संख्या को घटा दिया, और फिर लड़कों की संख्या आ गई। ये वही वाली बात हो गई बेटे। मान लो आपके पास टोटल 10 चॉकलेट है, ठीक है। उनमें से 2 चॉकलेट डेयरी मिल्क की हैं, उनमें से 2 चॉकलेट डेयरी मिल्क की हैं, तो आप घटाओगे ना, 2 चॉकलेट को घटाओगे बाकी, तभी तो पता चलेंगे कितनी है। तो वही वाली बात है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अब 1-2 और रह गया होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। जैसे ही अंतर कहें बेटे घटा दो, अंतर मतलब घटा दो, ठीक है। देखो अब भी मैंने समझाया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। 1 लिखा, 4 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 3, 3 0 लगा दी, ठीक है मैम, बड़ा आसान है। 3 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी दिमाग में बिठा लो कि 9 वाली होती है बड़ी, तो उतने ही 9 लगा देंगे, 1 9, 2 9, 3 9, ठीक है भाई। अब अंतर निकालना तो माइनस करेंगे। अब इसके पास तो कुछ नहीं है, पहले ही 0 अंडा बना हुआ है, ठीक है जी। इसके पास गया, भाई मेरी भी हालत यही है। फिर ये इसके पास गया, इसने कहा भाई मेरी भी यही हालत है। फिर ये इसके पास गया, ठीक है, इसने इसको दे दिया कि ले भाई तू मेरा ले जा 1 नंबर, काम चला ले। इसके पास हो गए 10, फिर इसने इसको दे दिया, इसके पास हो गए 10, इसके पास 9 रह गए। इसने इसको दिया, इसके पास हो गए 10, इसके पास 9 रह गया। अब 10 में से 9 गया बेटे, 1 आया, ठीक है मैडम, 1 आ गया। अब 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 1 इसने तो ऑलरेडी दे दिया, 1 ही रोटी थी वही दे दी, तो आंसर आ गया 1। समझ आया बेटे? बहुत आसान है। अगर आप आराम से करोगे ना तो मेधावी पक्का निकालोगे इस बार। निम्न चित्रों में दिए गए खेत की बाड़ में कितने मीटर तार लगेगा? बाड़ समझते हो ना? यहाँ पे जैसे कई बार आपके खेत जो होते हैं उसके चारों ओर तार की बाड़ लगानी पड़ जाती, क्योंकि कोई भी एनिमल घुस जाते हैं और खेत को सारा खराब कर देते हैं। ऐसे बाड़ सी लगाते हैं ना, इसे बोलते हैं बाड़, ठीक है। इसने कहा कि कितने मीटर लगेगी? ऐसे है 6 मीटर तो ये वाली भुजा, ये 12 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है। जब भी बेटे ऐसे पूछा जाए कि कितनी तार लगेगी, कैसे तार लगेगी, ठीक है, तो हमने सीधा जोड़ देना है, परिमाप, ठीक है। क्या निकालना है? परिमाप। इनको पेरीमीटर इंग्लिश में बोलेंगे। तो इन सबको जोड़ देंगे, 12 ये वाली, 10 ये वाली, 20 ये लिख दिया, और 6 ये लिख दिया। सबको आपस में जोड़ो, मोटा मोटा जोड़ते हैं, 10 और 20 30 हो गए, 30 और 12 32, और 30 और 12 42 हो गए, 42 और 6 48 हो गए। हो गया ना आसान? 48 मीटर तार लगेगा भाई, है ना।
तो उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ में आया होगा मैथ का सारा। इससे अगली वीडियो में डालूंगी आपकी ईवीएस की इसी पेपर की। अगर बेटे आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो मेधावी की तैयारी कर रहे हैं। औरों के साथ भी कर सकते हो, देखो बहुत सारी चीजें हैं, उनको पेपर में मदद होगी। सब देखो इसको, जरूरी नहीं मेधावी वाला ही देखें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।